पहला सलातीन बाब नंबर 6। रब के घर की तामीर। सुलेमान ने अपनी हुकूमत के चौथे साल के दूसरे महीने ज़ेब में रब के घर की तामीर शुरू की। इसराइल को मिस्र से निकले 480 साल गुजर चुके थे। इमारत की लंबाई 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। सामने एक बरामद बनाया गया जो इमारत जितना यानी 20 हाथ और आगे की तरफ 10 हाथ लंबा था। इमारत की दीवारों में खिड़कियां थीं जिन पर जंगले लगे थे। इमारत से बाहर आकर सुलेमान ने दाएं बाएं की दीवारों और पिछली दीवार के साथ एक ढांचा खड़ा किया जिसकी 3 मंजिलें थीं और जिसमें मुख्तलिफ कमरे थे। निचली मंजिल की अंदर की चौड़ाई 5 हाथ, दरमियानी मंजिल की 6 हाथ और ऊपर की मंजिल की 7.5 हाथ थी। वजह यह थी कि रब के घर की बैरूनी दीवार की मोटाई मंजिल ब मंजिल कम होती गई। इस तरीके से बैरूनी ढांचे की दूसरी और तीसरी मंजिल के शहतीरों के लिए रब के घर की दीवार में सुराख बनाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें दीवार पर ही रखा गया। जो पत्थर रब के घर की तामीर के लिए इस्तेमाल हुए, उन्हें पत्थर की कान के अंदर ही तराश कर तैयार किया गया। इसलिए जब उन्हें जेर तामीर इमारत के पास लाकर जोड़ा गया तो न हथौड़ों, न छेनी, न लोहे की किसी और औजार की आवाज सुनाई दी। इस ढांचे में दाखिल होने के लिए इमारत की दाहिनी दीवार में दरवाजा बनाया गया। वहां से एक सीढ़ी पुरसितार को दरमियानी और ऊपर की मंजिल तक पहुंचाती थी। यूं सुलेमान ने इमारत को तकमील तक पहुंचाया। छत को देवदार के शहतीरों और तख्तों से बनाया गया। जो ढांचा इमारत की तीनों तरफ खड़ा किया गया, उसे देवदार के शहतीरों से इमारत की बाहर वाली दीवार के साथ जोड़ा गया। उसकी तीनों मंजिलों की ऊंचाई 5.5 हाथ थी। एक दिन रब सुलेमान से हम कलाम हुआ, जहाँ तक मेरी सुकूनतगाह का ताल्लुक है जो तू मेरे लिए बना रहा है, अगर तू मेरे तमाम अहकाम और हिदायत के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो मैं तेरे लिए वो कुछ करूंगा जिसका वादा मैंने तेरे बाप दाऊद से किया है। तब मैं इसराइल के दरमियान रहूंगा और अपनी कौम को कभी तर्क नहीं करूंगा। रब के घर का अंदरूनी हिस्सा। जब इमारत की दीवारें और छत मुकम्मल हुई तो अंदरूनी दीवारों पर फर्श से लेकर छत तक देवदार के तख्ते लगाए गए। फर्श पर जूनिपर के तख्ते लगाए गए। अब तक इमारत का एक ही कमरा था, लेकिन अब उसने देवदार के तख्तों से फर्श लेकर छत तक दीवार खड़ी करके पिछले हिस्से में अलग कमरा बना दिया जिसकी लंबाई 20 हाथ थी। ये मुकद्दस तरीन कमरा बन गया। जो हिस्सा सामने रह गया उसे मुकद्दस कमरा मुकर्रर किया गया। उसकी लंबाई 40 हाथ थी। इमारत की तमाम अंदरूनी दीवारों पर देवदार के तख्ते यूं लगे थे कि कहीं भी पत्थर नजर न आया। तख्तों पर तुम्बे और फूल कुंदा किए गए थे। पिछले कमरे में रब के अहद का संदूक रखना था। इस कमरे की लंबाई 20 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और ऊंचाई 20 हाथ थी। सुलेमान ने इसकी तमाम दीवारों और फर्श पर खालिस सोना चढ़ाया। मुकद्दस तरीन कमरे के सामने देवदार की कुर्बानगाह थी। उस पर भी सोना मंढा गया, बल्कि इमारत के सामने वाले कमरे की दीवारों, छत और फर्श पर भी सोना मंढा गया। मुकद्दस तरीन कमरे के दरवाजे पर सोने की जंजीरें लगाई गई। चुनांचे इमारत की तमाम अंदरूनी दीवारों, छत और फर्श पर सोना मुंढा गया। और इसी तरह मुकद्दस तरीन कमरे के सामने की कुर्बानगाह पर भी। फिर सुलेमान ने जैतून की लकड़ी से 2 करूबी फरिश्ते बनवाए जिन्हें मुकद्दस तरीन कमरे में रखा गया। इन मुजस्समों का कद 10 हाथ था। दोनों शक्ल व सूरत में एक जैसे थे। हर एक के 2 पर थे और हर पर की लंबाई 5-5 हाथ थी। चुनांचे एक पर के सिरे से दूसरे पर के सिरे तक का फासला 10 हाथ था। हर एक का कद 10 हाथ था। उन्हें मुकद्दस तरीन कमरे में यूं एक दूसरे के साथ खड़ा किया गया कि हर फरिश्ते का एक पर दूसरे के पर से लगता, जब दाएं और बाएं तरफ हर एक का दूसरा पर दीवार के साथ लगता था। इन फरिश्तों पर भी सोना मुंढा गया। मुकद्दस और मुकद्दस तरीन कमरों की दीवारों पर करूबी फरिश्ते, खजूर के दरख्त और फूल बुलंद किए गए। दोनों कमरों के फर्श पर भी सोना मुंढा गया। सुलेमान ने मुकद्दस तरीन कमरे का दरवाजा जैतून की लकड़ी से बनाया। उसके 2 कवाड़ थे और चौखट की लकड़ी के 5 कोने थे। दरवाजे के कवाड़ों पर करूबी फरिश्ते, खजूर के दरख्त और फूल बुलंद किए गए। इन कवाड़ों पर भी फरिश्तों और खजूर के दरख्तों समेत सोना मुंढा गया। सुलेमान ने इमारत में दाखिल होने वाले दरवाजे के लिए भी जैतून की लकड़ी से चौखट बनवाई, लेकिन उसकी लकड़ी के 4 कोने थे। इस दरवाजे के 2 कवाड़ जूनिपर की लकड़ी के बने हुए थे। दोनों कवाड़ दीवार तक घूम सकते थे।
इन कबाड़ों पर भी करूबी फरिश्ते, खजूर के दरख्त और फूल बुलंद किए गए थे। फिर उन पर सोना यूं मंडा गया कि वो अच्छी तरह इन बेल बूटों के साथ लग गया। इमारत के सामने एक अंदरूनी सहन बनाया गया, जिसकी चार दीवारी यूं तामीर हुई कि पत्थर के हर 3 रद्दों के बाद देवदार के शहतरों का एक रद्दा लगाया गया। रब के घर की बुनियाद सुलेमान की हुकूमत के चौथे साल के दूसरे महीने ज़ेब में डाली गई और उसकी हुकूमत के 11वें साल के 8वें महीने बूल में इमारत मुकम्मल हुई। सब कुछ नक्शे के ऐन मुताबिक बना। इस काम पर कुल 7 साल लग गए।